उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानों को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना वाले बयान को लेकर खूब सियासत हुई और अब अमित शाह के जेएएम वाले बयान पर वार पलटवार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अलीगढ़ में ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने आजमगढ़ की रैली में जेएएम का जिक्र किया, जिससे हमने पूछा जब उनसे कि तो हमें कहा गया है कि हम तो टोस्ट पर जेएएम लगाकर खा रहे लेते हैं, और तो आप कौन से जाम की बात कर रहे हैं। उनको हर बात में आजम खान और आपको क्या बिना मुसलमान के नाम के लिए रात में नींद नहीं आती है। और बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने एक जाम लाया है और जिसमें भ्रष्टाचार विहीन खरीद हो सके। जाम का अर्थ है जे यानी कि जन धन बैंक खाते, ए यानी आधार कार्ड और एम हर आदमी को मोबाइल। समाजवादी पार्टी ने भी जाम लाया है और उसका अर्थ है जे से जिन्ना और ए से आजम खान और एम से मुख्तार है। ये लोग यूपी का भला नहीं कर सकते। इससे पहले अमित शाह के जैम वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, जैम अकेले अच्छा नहीं लगता है और सब लोगों ने सुबह नाश्ता किया होगा और बिना बटर के ही आप भी नहीं चलोगे। और ये बीजेपी वाले नहीं जानते कि डायबिटीज भी जैम नहीं खाया है जाता है। और यादव ने यह भी कहा कि बिना बटर के कुछ नहीं हो सकता। बटर का मतलब अगली बार बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि उन्होंने जैम भेजा है तो हम उनके लिए बटर भेज रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन के दौरान कहा उन्होंने कि तमाम कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कुछ भी करिए मगर इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहती हूं कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे और अपने दम पर लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रियंका ने इस बयान को अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट भी किया है। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रति कांग्रेस के कथित रुझान को लेकर लगाई जा रही है अटकलों के बीच ही प्रियंका का ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रियंका और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हाल में छत्तीसगढ़ सरकार के विमान से दिल्ली में लखनऊ तक के लिए यात्रा की थी और इसके बाद इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगी थी। और इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी पिछले दिनों गतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की रथ यात्रा में मथुरा में शरीक हुए थे और इसके बाद भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई थी। और वहीं प्रियंका गांधी ने भी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को करो या मरो की लड़ाई बताते हुए कहा कि मैं आजादी के आंदोलन के करो या मरो के नारे को पुनर्जीवित करना चाहती हूं। कांग्रेस के हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को मजबूती से ये लड़ाई लड़नी होगी। इस सम्मेलन के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि 3 मंडलों के 14 जिलों में आए 7,400 पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान चुनाव की रणनीति, कांग्रेस के अभियानों और सोशल मीडिया और बूथ तक संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा है। और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस में 70 सालों तक तेल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ने नहीं बढ़े थे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पिछले 7 सालों के दौरान बीजेपी के शासन में इसके दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव के परिणाम हैरान करने वाले होने का भरोसा जताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। वहीं बीजेपी 30 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लल्लू ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी की दिलचस्पी केवल चुनाव लड़ने में है और जनता के मुद्दों पर मैदान पर संघर्ष करने में नहीं है। उन्होंने कहा कि वजह से ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प बचता है। और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने यह भी दोहराया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा और बहुजन समाज पार्टी के
साथ ही गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन राज्य में छोटे दलों के लिए उसके दरवाजे खुल रहे हैं। और इसके साथ ही संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस किन दलों से बातचीत कर रही है। और इस प्रश्न पर लल्लू ने यह भी कहा कि राजनीति में सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, अन्य दलों द्वारा घोषित गठजोड़ में बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय इंतजार कीजिए, आपको कई चीजें होती हुई दिखाई देंगी। छोटे छोटे गठबंधन बनाने वाले अनेक दल अपने गठबंधन को लेकर भी बदल सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस वास्तविक उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रही है और सपा और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रही है, जो खत्म हो जाएगी। कांग्रेस सपा और बसपा के साथ में आने पर भी बीजेपी को नहीं हरा पाने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खबरों में आए बयान पर लल्लू यादव ने दावा किया कि बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो बीजेपी नेताओं को वोट मांगने तो निकलने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल पूछेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।